स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मेरे साथ है कुछ क्राइम रिपोर्टर्स जिनसे जानेंगे पुणे में जिस तरह से स्वारगेट बस डिपो पे दिन दहाड़े एक लड़की को बस में घसीटा जाता है और उसके साथ वहां पर रेप जैसी अपराध को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद अपराधी बड़े ही चालाकी से वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इतने घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक जो अपराधी है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस केस को लेकर बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ पुलिस ने किया है और इस केस में अब तक का क्या अपडेट है। प्रवेश से जानते हैं। मैं तो सबसे पहले स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहूँगा कि 2012 डेट सबको याद होगी, जब निर्भया केस हुआ तब हम ऐसा कहने लगे कि देश में इतना आउटरीच हुआ, जिसके बाद से बस के अंदर की सुरक्षा और बस स्टैंड की सुरक्षा हर जगह बढ़ाई गई। हर स्टेट गवर्नमेंट्स उसको लेके स्पेशल मेजर्स लेने लगे, जिसको लेके तमाम सरकार तरह तरह की बातें करने लगी, हर कोई कि नहीं हम ऐसी सिक्योरिटी देंगे, ये देंगे। लेकिन जिस तरह की आए दिन घटना हो रही है, ये देखिए, ये तो जिस लड़की के साथ हुआ दिन दहाड़े जिस बस स्टैंड है दिल्ली में 6 दिन कुछ महीने पहले ही ऐसी सेम घटनाएं चलती बस में एक आदमी को मार दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत बुरी तरह से उसको घायल कर दिया जाता है। और सेम सिचुएशन यहाँ भी है। वो ऐसा बस स्टैंड नहीं है, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ लोग हमेशा होते हैं और आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो आपको उसमें दिखेंगे कि 4-5 लोग हैं। लेकिन कारण ये था कि वहाँ एक आदमी था, उसने बोला कि मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। वो एसी बस थी, एसी बस से बस आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन क्या इतना इजी है? वो बस का मालिक कहाँ था, मतलब जो बस का ड्राइवर है वो कहाँ था, बस को ओपन क्यों करके गया था? एसी बस है तो उसको लॉकिंग सिस्टम है प्रॉपर। नॉर्मल ST SC वाली वो SC हमारे यहाँ जो ST बस चलती है वो बस नहीं थी। तो इतना ईजी कैसे था? मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी उस जगह पर। और ये सिर्फ इतने साल बीत गए, 2012 से लेके आज 2025 है, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। चिराग, इस केस को लेकर आप अब बात करेंगे कि बस में जो ट्रैवल करती है विमेंस या महिलाएं जो अमूमन हर दिन ट्रैवल करती है, तो कितना महफूज करती हो दीपिका आप? देखो, महिलाएं मेट्रो हो गया, बस हो गया, ऑटो हो गया, आपको ट्रैवल करना पड़ता है जैसी आपकी नीड्स होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। फिर चाहे वो पर्सनल टैक्सी हो, चाहे आपका ड्राइवर आपको ले जा रहा हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस लड़की के साथ उस बस में जो भी किया गया वो हम सबको पता है, पूरी कहानी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि सेफ्टी आखिर कहाँ है। सेफ्टी मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि ये जो लड़का, जो शख्स था, जो आरोपी है, वो इस लड़की को दीदी बोलकर बस में ले जाता है, उसे ले जाता है। तो मतलब आप ये सोचिए कि आप विश्वास किस पर कर सकते हैं? कोई भी करने लायक नहीं है। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि वहाँ पर जो आसपास लोग थे उसमें से काफ़ी 20 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको वहाँ से हटा भी दिया गया है, जो वहाँ पर मौजूद थे। बावजूद इसके कुछ भी नहीं किया गया। किसी ने नहीं देखा कि बस में क्या हो रहा है, लड़की को क्या दिक्कत है, परेशानी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत निराशा वाली बात है कि हमारे देश में ये सब कुछ अभी भी हो रहा है। जैसे कि बता दें कि अब सीनियर जर्नलिस्ट चिराग सर से बात करेंगे, इस पे जानेंगे कि उन्होंने कई ऐसे केसेस रिपोर्ट किए होंगे, इनकी एक्सपीरियंस है इस ऐसे केसेस को लेके। अब आप बताइए कि जिस तरह से वहाँ पे हमने सिक्योरिटी लैप्सेस देखे, भले ही पुलिस का एक्शन बहुत रैपिड रहा हो, लेकिन फिर भी हिस्ट्री शीटर रहने के बावजूद पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती है। जो हिस्ट्री शीटर्स होता है उनके बारे में पुलिस को हमेशा एक गाइडलाइंस है कि उन पर नज़र रखनी होती है, लेकिन बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जो बसेस हैं, हमने देखा निर्भया केस जैसे प्रवेश भी बात कर रहा था, लेकिन आप देखिए कि जो बसेस जिस जगह पर पार्क होती है, चाहे वो बस डिपो कोई भी हो, चाहे दिल्ली का आप ले लीजिए ISBT है, तमाम ऐसे बस डिपो हैं, वहाँ सुरक्षा के नाम पर अगर मान लीजिए वहाँ का एक टाइम में कम से कम नहीं तो 25 से 30 बसेस खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि कोई एक बस, ये मैं देख रहा था CCTV, इसमें दिखाया गया कि जहाँ वो बस थी उसके आसपास भी 2-3 बसेस थी, यानी कि वो एक बिल्कुल पार्किंग में थी और घेरे हुई थी काफ़ी सारी बसेस। तो इसका एक तो फ़ायदा उठाया आरोपी ने। सवाल ये उठता है कि दीपिका ने भी सही कहा कि कहाँ सेफ्टी है। आप ये देखिए कि बस डिपो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, जहाँ पर इतने यात्री रोज आते हैं, सुबह 5 बजे कोई वहाँ ऐसा कोई और टाइम नहीं होता। और अभी तो मुंबई में आप रहती हैं, वहाँ तो मौसम कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत सर्दी वाला मौसम हो। तो ऐसे में वहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बावजूद आप देखिए हिमाकत, आरोपी वहाँ घूम रहा है, इसका मतलब उसको पता है उस जगह का, उसको लैप्सेस पता है कि यहाँ वो कर सकता है ऐसी चीज़, इस तरह की हरकतें कर सकता है। आपने खुद अपनी रिपोर्ट अभी फाइल की थी जिसमें आपने बताया कि एक बस में
कुछ अलग चीज़ें भी मिली है, साड़ी मिली है और तमाम चीज़ें मिली हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब वहाँ हो रहा है, यहाँ ये पहले से ही हो रहा है। ये लड़की तो बेचारी, इसने कंप्लेंट करी तो ये सारी चीज़ें प्रकाश में आई। अदरवाइज़ सिक्योरिटी के नाम पर तो खानापूर्ति हो रही है कुल मिलाकर, जो कहा जाए। और ये बहुत ही दुखद बात है। हमने निर्भया केस देखा था दिल्ली में, चलती बस में किस तरह से उसके साथ रेप किया था, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया था। तो आप सोचिए ये चीज़ें बड़ा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, सीसीटीवी लगे हैं ना, तो उसके लिए मॉनिटर करने के लिए किसी को बैठाया होता है ना। भाई वो है कहाँ? हर जगह। मैं सिर्फ पुणे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह प्रॉपर मॉनिटरिंग कहीं नहीं होती सीसीटीवी की। बस लगाए मतलब लगाए, काम चलाओ, बाद में काम आएगा, क्राइम के बाद एविडेंस कलेक्ट करने के लिए काम आएगा। हमारे इंडिया में सीसीटीवी का वैसा यूज़ नहीं करते कि भाई पहले ही क्राइम को रोका जाए। कोई निगरानी करने के लिए बैठा ही नहीं। आपने जितना जो चलते फिरते जगह है, देखिए किसी के घर में कोई वारदात हो जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस हर घर में नहीं जाकर देख सकती, लेकिन जो भी वारदात पब्लिक प्लेस में होती है, आप ऐसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ बोला जाता है कि पुणे पुलिस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, कि ये एक्टिव है, मतलब आपके बस स्टैंड पे 5 बजे आपने प्राइवेट सिक्योरिटी रखी है। सरकार के पास पैसे नहीं है कि अच्छी सिक्योरिटी रख ले, तो ये तो वहाँ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ के गवर्नमेंट पे भी एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि आपने कह दिया कि प्राइवेट सिक्योरिटी थी। वो प्राइवेट सिक्योरिटी क्यों रखी गई थी? भाई आपको वहाँ पब्लिक, जहाँ पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा है, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ आपको तो पुलिस वाले रखने ही चाहिए। बिल्कुल। बात जो ये है, मैं इस केस में एक चीज़ और देख रहा था, हमेशा पुलिस डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करती है। हर जगह किया जाता है। और आप देखिए जैसे बस स्टॉप या कोई ऐसे स्टैंड होते हैं, कई आइसोलेटेड स्टैंड्स हम लोगों के इलाकों में भी होते हैं, जहाँ पर कुछ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है और वहाँ इस तरह की वारदातें आप सोचिए हो रही है। तो ये सीधा पुलिसिंग, प्रवेश ने बिल्कुल सही कहा, पुलिस स्टेशन भी पास ही है। और सबसे बड़ी बात है, ये सीधा सवाल पुलिसिंग पर है कि भाई आपकी पुलिसिंग ही नहीं है। कोई बदमाश इतना दुस्साहस कर रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, इस घटना को अंजाम दे रहा है, कोई सिक्योरिटी के नाम पर कोई चीज़ नहीं, और ऐसी जगह पर जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और सर आप वो देखिए, जैसे कोई भी, मैंने जो एनालाइज किया कि कोई वैलेंटाइंस डे होता है तब तो पुलिस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, सारे दल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर कोई एक्टिव नहीं होता। लेकिन लड़कियों में कहीं ना कहीं वो सिक्स सेंस होता है कि वो ये भाप लेते हैं कि कहाँ पर कुछ ऐसा उनके साथ गलत हो सकता है। लेकिन बस स्टैंड आप ये सोचिए, वहाँ भी हमें सोचना पड़ेगा कि वहाँ भी हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। और वो भरोसा कर रही थी क्योंकि वो पहले उसे दीदी बोल रहा था। अब वो भी सोच रही थी कि अब कोई सुबह है, कोई मदद करना चाहता है। वो उसकी इंटेंशन नहीं समझ पाई थी उस समय तक, और उससे भी भरोसा था कि ये यहाँ का है तो यहाँ का स्टाफ होगा, ये हेल्प करना चाह रहा है। उसने बोला था कि मैं 10 साल से यहाँ पे रहा हूँ, करता हूँ ये सारी चीज़ें, तो उसने वहाँ जिक्र किया था। यहाँ पे मैं ये बात टोकूंगी तुम्हें कि जैसे वहाँ पे देखा होगा कि एक बस है और बस में तमाम चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही थी जो सवालिया निशान वहाँ के बस डिपो के स्टाफ पर भी करती है। इसके साथ ही 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन जो है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे बस स्टैंड्स है इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में, बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ बहुत सारी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, खुले में होती है गलत एक्टिविटीज़, जिसका टारगेट है ना, जो नॉर्मल वहाँ के जो लोग हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो हो जाती है बहुत। मैं इसका बैक एग्जाम्पल, जैसे जो रेड लाइट एरिया है, अब वहाँ कोई नॉर्मल लड़की भी चल के जा रही है तो जो लड़के हैं वहाँ वो हुटिंग कर रहे हैं, वो छेड़ दे रहे हैं, वो बोल दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे, पहले तो ये पूरी कम्प्लीटली बंद कराना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है रात में बस स्टैंड्स के बाहर भी बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती है और वहाँ प्रोस्टिट्यूशन का पूरा रैकेट चलता है, और उसे नहीं पता, सालों साल निकल जाते, पुलिस बंद नहीं करवा पाती, फिर तो आके खड़े। कहाँ चली जाती है पुलिस? उनके चालान काटने में तो बड़ी बिजी हो जाती है, जो स्पीड। अब क्या हफ्ता चला जाता है? चिराग जी, इसे दीपिका कहा जाता है कि इन लोग हफ्ता लेते हैं पुलिस वाले, नहीं तो बिना पुलिस की मर्जी के कोई कैसे परिंदा भी पर नहीं मार सकते। अवेलेबल क्यों नहीं होती जहाँ पर ज़रूरत होती है? मेरा तो यही नहीं, मुझसे तो दिमाग से बाहर है कि आखिर पुलिस वहाँ पर अवेलेबल क्यों नहीं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वहाँ देखिए मुझे ऐसा लगता है अगर सिर्फ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है ना तो आदमी को डर होता है। अगर हमारे घर के, तो कोई डर नहीं था, कोई था ही नहीं। आसपास इतने सारे लोग अच्छी मेंशन करी जिसमें उसने बताया कि ऐसे कई स्पॉट हैं जो ये एक तरह से क्राइम के अड्डे बन गए हैं। आप देख लीजिए बस स्टॉप्स देख लीजिए, या आप देख लीजिए कोई टांगा स्टैंड है जहाँ गैदरिंग होती है, जहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कई ऐसे पार्क हैं दिल्ली में ही, मुंबई में कई ऐसे पार्क है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ जुआ खेलते हैं, वहाँ इस तरह की इलीगल है। सब पता होता है, किसको नहीं हो पाता? ये तो दिख रहा है, हो जाता तो ये वाकया क्यों होता? ये तो पुलिस को सब पता होता है। उनके इलाके में बीट कांस्टेबल जो सिस्टम होता है सब पता होता है। बीट कांस्टेबल का काम क्या होता है? उसका काम ही होता है पूरे इलाके में घूमना, वहाँ अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये जानते हुए कि
आप ये सोचिए कि पुलिस कर्मियों को ये तक पता होता है कि कई ऐसी ड्रेन्स आपके इलाके में होंगी जो कभी आपने देखी नहीं होंगी कि यहाँ ड्रेन भी थी। अच्छा, यहाँ ये मान लीजिए कोई दीवार खड़ी है, उसके पीछे आपने देखा अरे ये भी एक इलाका है। ये पुलिस को सब पता होता है, क्योंकि अब जैसे मालचा मार्ग है दिल्ली में, अगर चाणक्यपुरी आप देखें तो वहाँ तो पूरा जंगल है, और आप उसके अंदर चले जाएं तो वहाँ एक अलग वर्ल्ड भी है। तो कहने ऐसा नहीं है कि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँचती है, पुलिस पता होता है उनको, जाती है पुलिस वहाँ राउंड द क्लॉक। लेकिन वही है ना कि अब वारदात हो गई है तो नहीं, जैसे ये लेकिन ये जो भी आरोपी संभव नहीं है है- कि हर जगह पुलिस रहे। अब जैसे आपका सवाल था कि पुलिस डार्क स्पॉट तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना बॉस, कि डार्क स्पॉट्स ये है। अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो डार्क स्पॉट हैं, उसके बावजूद वहाँ पुलिस नहीं रहती। अब सर जैसे ये शख्स है, ये हिस्ट्री शीटर है, लेकिन पुलिस के पास रिकॉर्ड्स होंगे तब भी क्यों नहीं उसको ढूंढ पा रही है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखिए अब देखिए ये है कि ढूंढना, जहाँ तक बात है, अब कोई वारदात करके भाग गया है, कोई एक जगह स्टेशन हो गया है, अब ऑब्वियसली घूमेगा तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी में आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता पकड़ना। लेकिन हाँ, ये टाइम टेकिंग होता है। मैं देना चाहता हूँ दीपिका, देखिए अब वो बेल पे बाहर आ गया है। अब ये भी बात सच है कि पुलिस हर एक जो क्रिमिनल है जो बेल पे बाहर है उसको 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स नहीं है। लेकिन आप जो जगह है, जिस जगह पे आपको सिक्योरिटी देनी है, पब्लिक प्लेस को तो आप सेफ रख सकते हो। अब आप पब्लिक प्लेस को ही आप बिल्कुल भी सेफ नहीं रख पाओगे अगर आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पर महिला टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, ये सब जो मतलब जहाँ लोग, हाँ यहाँ तो होना ही चाहिए यार। आपने प्राइवेट सिक्योरिटी को रख दिया, प्राइवेट सिक्योरिटी तो काम अप मतलब वो सिर्फ उतना ही काम करेगा जितनी उसको सैलरी में, वो थोड़ी ना एफर्ट लेने जाएगा, लड़ाई करने जाएगा। बैंक में रॉबरी होती है तो गनर तो सिर्फ बैठा रहता है, थोड़ी ना रॉबरी रुका पाता है। अगर इनकी सिक्योरिटी थी तो वहाँ पे जिस तरह से आपने देखा होगा पुरानी बस खड़ी थी, और पुरानी बस में तमाम चीज़ें ऐसे सामने आती है जो सवाल खड़े कर रही है, तो क्या सिक्योरिटी को ये पता नहीं था? अब जाके ये सिक्योरिटी नहीं, सब पता होता है, सब क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग अब उस पर ध्यान ही नहीं देते, नॉर्मल है। अब अगर मेरे एरिया में मैं देखता हूँ डेली रात को पुलिस वाला बाइक से राउंड अप लगाते और वो हॉर्न बजा के चलते। अब ये 2-4 दिन 5 दिन कर रही है, लेकिन कोई एक स्पॉट ये छोड़ दे रहे हैं, वहाँ कुछ जा ही नहीं रहे। तो जो लड़के कल को पता चला वहाँ बैठ के नशा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नशा याद है मेहरौली में जो कांड हुआ छतरपुर वाला, उसमें क्या था, वो लड़का पैदल जाता था और बिल्कुल आगे जाके जंगल है वहाँ वो फेंक देता था, किसी को पता ही नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि पुलिस को नहीं पता वो डार्क स्पॉट है, वो सबको पता है वो डार्क स्पॉट है। वहाँ पर कुछ भी कई बार डेड बॉडीज मिली हैं, लेकिन फिर वही है, वहाँ सिक्योरिटी तो नहीं है। सिस्टम में ये तो हाँ? हम किसको बोल मैं वही कह रहा हूँ ना, तो पता होता है पुलिस को। ऐसा नहीं कि पुलिस को एक एक इलाके का, एक एक जगह का पता होता है अपने इलाके के, लेकिन वही है कि वहाँ है, एक तो इतनी पुलिस नहीं है जैसे प्रवेश भी बोल रहा है, दूसरी हर जगह पुलिस रह भी नहीं सकती। आप ये कहें कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस क्यों नहीं थी, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि भाई पुलिस हर जगह नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस आइडेंटिफाई करके वहाँ पर पुलिस नहीं है तो पुलिस की आप सोचिए ना, पुलिस नहीं होती कई जगह, सिर्फ एक सायरन बजाने से, रात में अगर एक सायरन बज जाए तो उससे ही बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा एग्जांपल है मुंबई की लोकल ट्रेन में जो भी लेडीज़ कंपार्टमेंट है उसमें 24 घंटे रेलवे पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल होता ही है। तो जिससे आपने सुना होगा, आपने अभी तक नहीं सुना होगा, जब से कांस्टेबल है, कोई रात को महिला के साथ कोई ऐसी घटना हुई हो मुंबई के लोकल ट्रेन में, जब आप इस तरह की सिक्योरिटी रखोगे तो आपको केसेस अपने आप बंद हो जाएंगे आने। अभी मैं आपको बता दूं कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पे अभी हाल ही में मुंबई से रिपोर्ट हुआ था, जहां पर ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पे, और वहां पर एक कुली होता है जो एक महिला को खींचकर ले जाता है कंपार्टमेंट में, और वहां पे उसने रेप जैसी बिल्कुल वारदात को अंजाम दिया था बांद्रा टर्मिनस को। मैंने भी ये खबर पढ़ी है। टर्मिनस में क्या था कि जो ट्रेन होता है उसका स्टॉपेज होता है, मतलब रात को रुक जाती है, तो वो खड़ी ट्रेन में हुई है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ बहुत सारी ट्रेन्स खड़ी होती हैं, लास्ट स्टॉप होता है, बाद में रात को नहीं चलती जो लोकल ट्रेन्स, तो उसमें इसने ये वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जो रनिंग लोकल ट्रेन से जो टाइमिंग है, ये भी डार्क स्पॉट है, ये टर्मिनस भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ होता है। जैसे आप निज़ामुद्दीन देख लीजिए, जितने भी हमारे दिल्ली में आसपास में टर्मिनस है, बहुत लॉन्ग एरिया में होता है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो नशा कर रहे हैं कहीं बैठ के पटरी पे। ये तो बड़ा फेमस है लाइन की, पटरी पे बैठ के नशा करते हैं। तो हाँ, मिलाकर बात ये है कि जब तक वारदात हो नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सीखना चाहिए, अगर जिस तरह मुंबई में लोकल ट्रेन में सिक्योरिटी हो सकती है, दिल्ली के मेट्रो में हो सकती है, तो बाकी जितने भी बस अड्डे हैं, जो डार्क स्पॉट है, जहाँ लोग दिन भर ट्रैवल करते हैं, वहाँ ऐसी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? ये वक्त आ गया है कि अब प्रवेश ने ठीक बोला, जैसे मेट्रो पुलिस है, यहाँ रेलवे पुलिस भी है, आरपीएफ है, नहीं वहाँ डेडिकेटेड पुलिस है उनके लिए, तो इसलिए बस स्टॉप्स के लिए भी डेडिकेटेड पुलिस आप रख दीजिए, क्योंकि वहाँ फुटफॉल इतना ज़्यादा है। भाई अगर डेडिकेटेड नहीं रख सकते तो कम से कम 2-3 पुलिस कर्मियों की वहाँ राउंड द क्लॉक ड्यूटी होनी चाहिए। सिंपल है इसका। तो क्योंकि दिल्ली मेट्रो में मैंने भी देखा है कि ऐसा कुछ फील नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं या आपको डर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर
आप देखिए CISF भी आपको दिखता रहेगा, नज़र आता रहेगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं अब क्योंकि केस हो चुका है तो बस स्टॉप पे भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हो जाना चाहिए ताकि महिलाओं को बिल्कुल। सेफ्टी फील हो। बिल्कुल